आप सभी को इस शानदार मजेदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकंड क्लास चलेंगे। त्रिकोणमिति 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 पहला क्लास में टाइप 1 और टाइप 2 सीखे थे, सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2। आज टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 इसमें सीखना है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान। तो पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, और छठा कॉसेक। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, पांच, यहाँ 0। उसके बाद यहाँ थीटा का मान कितना धरेंगे 0 डिग्री, फिर थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, और अंत में थीटा का मान 90 डिग्री। 90 तक याद करना है, 90 तक याद करना है। यहाँ ध्यान दो, अब कैसे साइन को घर के भरना है। साइन कैसे होता है, ध्यान दो। कितने घर है, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर है। इसमें घरों की संख्या कितना है, 5। एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर। साइन स्टार्ट होता है कितना से, 0 से, तो 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, ध्यान तक 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 0 स्टार्ट करना है, 5 अंक लिखना है। 1 2 3 4 5, और स्टार्ट करना है कितना से, 0 से। 0 से इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो इसमें सबसे सब में 4 से भाग दे देना है। सही में 4 से भाग दे देना है। अब जब काटता है इसको काट दे। 0 में कितने ही बड़े संख्या से भाग दो या गुणा कर, उसका मान हमेशा 0 आता है। ये तो कटेंगे 1/4, एक कट जाएगा। 1/2, ये भी नहीं कटेगा। 3/4, एक कट के एक आ जाएगा। सही में रूट लगा दो, सही में रूट, सही में रूट। तो 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 2, इसमें 1 का 1, लेकिन √2 का नहीं निकलता। √2 का √2 ही रह जाएगा। यहाँ √3 का नहीं निकलता, 4 का 2, 1 का 1। बस इसी मान को साइन के घर में लिख दो। एक बार और चलते हैं। यहाँ क्या, पहले घरों का संख्या गिनना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो साइन स्टार्ट है कितना से, 0 से, तो 0 से लिखना है। 0 1 2 3 4, अब गिन लो। 1 2 3 4 5 हो गया। सबसे अधिकतम संख्या 4, तो 4 से सही में भाग दे देना है। सही में 4 से भाग देना। अब करता है इसको 0 हो जाएगा। 1/4, एक कट के 1/2 या 3/4, एक कट के एक हो जाएगा। सही में रूट उड़ा दो, सही में रूट लगा दो, सही में रूट लगा दे। 0 का 0, 1 का 1 और 4 का 2, 1 का 1, लेकिन √2 का नहीं निकलता, जो का त्यो लिखा जाएगा।
यहाँ √3 का भी नहीं निकलता है, 4 का 2 और 1 का 1, बस इसी मान को साइन के घर में लिख देना है। 0 उसके बाद 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। ध्यान दो, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस वाला लिखना है, तो कॉस वाला तो बस कॉस है, इसी को पलट देते हैं, इसी को पलट देते हैं, सबसे लास्ट वाला का सबसे शुरू में, सबसे शुरू वाला का सबसे लास्ट में। ये सबसे लास्ट में था तो यहाँ कहाँ आगे आ जाएगा, पीछे से उठा के चलना है। ये √3/2 तो इसका आगे हो जाएगा √3/2। आई जो कहते हो 1/√2, यहाँ 1/2 तो यहाँ कुछ 1/2 और यहाँ 2 यहाँ 0 तो इसको 0। साइन कॉस तो याद हो गया होगा। अब tan में चलते हैं। हम बताए थे tan थीटा वो भी आए, कोई बताए थे कि ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। मतलब tan 0 डिग्री निकालना है, tan 0 डिग्री का मान, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का, तो साइन 0 का मान कितना है 0 बट्टा cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान 1। एक में कितनों ही बड़ा संख्या से गुना या भाग उसका मान हमेशा 0 आता है। तो cos 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। एक बात तो समझ में आ गया कि tan का निकालने के साइन और cos में, cos को आपस में भाग करेंगे तो tan का मान प्राप्त हो जाएगा, tan का मान प्राप्त होगा। जैसे हमको 30 का निकालना है तो इसको भी 30 के लिखेंगे और इसको भी 30 के लिखेंगे, तब ना, मतलब साइन और कॉस आपस में भाग होता है तो बस भाग करें, आप सूत्र की जरूरत नहीं है, सूत्र की भी जरूरत नहीं, बस साइन और कॉस के आपस में भाग होता है। तो ऊपर 1/2 और नीचे √3/2, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे √3, ये हो गया tan 30 का मान 1/√3। इसको 45 का भाग करते हैं तो 1/√2 बट्टा 1/√2, ये पूरा से पूरा कट गया तो कट के 1 बचता, तो tan 45 का मान 1। यहाँ ध्यान दो, इसको भाग दो तो √3/2 और यहाँ 1/2, तो 2 से 2 खत्म, तो √3/1 में, तो 1 सभी अंक के नीचे होता है, सभी अंक के नीचे होता है, 1 लिखाता नहीं है। इसका मान कितना हो गया √3, इसका √3 और इसका भाग दो 1/0। यहाँ ध्यान दो, अगला यहाँ ध्यान दो, पहले 0/1, 0 में किसी संख्या से भाग दिला पा इसका मान क्या आता है, लेकिन 0, लेकिन अंक में किसी भी 0 से भाग दिला पा, अंक में, यहाँ ध्यान दो, अंक में 0 से भाग पा इसका मान क्या आता है इन्फिनिटी, तो निश्चित नहीं है, अपरिभाषित, इसका मान निश्चित नहीं है। 0 यह आता है 0 में किसी संख्या से भाग करने पर या गुना करने पर उसका मान 0 होता है, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग करने पर उसका मान इन्फिनिटी होता है। तो 1/0, तो इसका भाग करने तक हो जाए इन्फिनिटी। अगला कॉट का, तो कॉट का कुछ नहीं, वही उलट के लिख देना है, सबसे लास्ट वाला का सबसे शुरू में, और इसको फिर यहाँ 1 का 1, इसको 1/√3 और 0 का 0, ठीक है। अब सेक वाला का लिखना है, सेक का, तो कल अगला क्लास में सूत्र बताए थे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, मतलब सेक 0 डिग्री निकालना है तो 1/cos 0, cos 0 का मान कितना है 1, तो इसको भाग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो सूत्र से ये इतना मालूम होगा कि बस खाली इसको पलट देना है, मतलब 1/cos कर देना, मतलब सेक के निकाल के 1/cos कर देंगे तो 1, जैसे यहाँ सेक
30 डिग्री निकाल रहे हैं, तो O1 यहाँ कुछ है cos 30 डिग्री। तो cos 30 का मान कितना है? cos 30 का मान 1/√3/2 है। तो यहाँ ध्यान दो, एक के नीचे एक छिपा होता है, यहाँ √3/2, इसको पलटाते 1/2। यहाँ भागा वाला गुना में मतलब नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, 2i√3, तो 2 से 2 खाता, तो 1/√3, तो 1/√3। अब इतना भी नहीं करना, गुना भाग में नहीं, अब सेक के निकालना है, तब बस इसका उल्टा कर चलेंगे, इसको निकल जाएगा, इसका उल्टा कर जाएगा, इसको निकल जाएगा। जब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, √3/2, √3/2, तो इसका बस इसी को पलट ले चलेंगे, तो इसका हो जाएगा, गौड़ा किस गया, cos 30 डिग्री का मान, तो 1/√3/2, तो 1/1 ऊपर 2/√3, तो गुना होगा तो कितना 2/√3 आएगा, 2/√3 आएगा, 2/√3। मतलब इसी का पलट ले चलाना है, इसी को पलटन चलाना है। यहाँ ध्यान दो, 0 का नीचे पूछना तो 1 है, तो इसको पलट, तो 1/0। आइए बताते हैं, किसी संख्या में 0 से भाग कर इसका मान इंफिनिटी आता है, इसका मान कितना है? इंफिनिटी। इसको पलटो, 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/1। इसको पलटो, यहाँ का 1/2, तो हो जाएगा √2/1, तो 1 लिखाता नहीं, खाली हो जाएगा √2। इसको पलटो, √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। 1/1, तो इसको पलटेंगे तो 1/1 होगा। जैसे एक बार और लिख देते हैं, बस इसको पलटे चलना है, 0 कुछ तो 1 है, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/0। और किसी संख्या 0 से इसका मान इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी। इसको पलटो, ये 1/2 है, तो हो जाएगा 2/1, तो 1 तो लिखाता नहीं है, सभी अंक नहीं छिपाता। इसको पलटो, तो यह 1/√2, तो इसको कुछ √2/1, तो 1 यहाँ भी नहीं लिखाएगा। इसको पलटो, √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। इसको पलटो, 1/1, इसको पलटेंगे तो 1/1 का 1। अब कौशिक के लिखने के लिए बस इसी को दूसरा विधि, इसको दो तरह से लिख देते हैं, या तो साइन का उल्टा कर देंगे, या तो इसी का उल्टा करते हैं, मतलब सबसे लास्ट वाला का सबसे शुरू में, शुरू वाला का सबसे लास्ट में, या तो साइन का भी उल्टा कर सकते हैं। तो साइन जैसे 1/1 है, तो इसको पलटेंगे तो 1/1 ही रह जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, सबसे शुरू वाला का सबसे लास्ट में, जैसे इसको पलटो, यहाँ ध्यान दो, जैसे इसको पलट रहे हैं, तो यह कुछ है √3/2 है, तो पलटेंगे तो 2/√3, 2/√3, तो 2/√3। यहाँ ध्यान दो, 2/√3, यहाँ क्या आ गया 2/√3, जो का ते हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और इन्फिनिटिव था, इसका मान इन्फिनिटिव, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस मान को याद हो गया होगा। जैसे cot 30 का मान √3, आप सभी को जब अपने कॉपी पर 4 से 10 बार प्रयास करेंगे लिखने का, मतलब जितने लिखेंगे उतने ही याद होगा। बार बार इस सूत्र को लिखना है, जैसे हम लिखें वैसे बार बार सूत्र को लिखना है। आप सभी को इस क्लास करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।